Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the exercise of chapter number 8 waves. What is the difference between wave speed and wave frequency? ये wave speed और wave frequency के बारे में पेज नंबर 117 पे लिखा हुआ है, वहां से आप इन दोनों के रेफरेंस को नोट कर लेंगे. नंबर 2, why do flying bees buzz? मस्कीटो की साउंड की हमने MCQs में बात की थी, यहाँ पे फ्लाइंग बीज की आवाज के बारे में बात हो रही है. When bees fly in the air, they move their wings rapidly. The moving wings are responsible for disturbing the air particles, which are interpreted by our ears as sound of buzz. ठीक है जी. बीज जब फ्लाई करती हैं तो उनके पर तेजी से मूव करते हैं, उनके जो विंग्स हैं, और वो विंग्स जो हैं वो एयर को डिस्टर्ब करते हैं. एयर की वो जो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है वो साउंड वेव्स के फॉर्म में हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हम उसको बज साउंड के तौर पे समझते हैं. ठीक है जी. नंबर 3, a sound wave moving through the air causes particles in the air to move. If air particles are moving, why doesn't this motion create a breeze? देखिए, साउंड वेव या कोई भी वेव जो है डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ सब्सटेंस होती है और वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ. तो साउंड वेव्स में एयर पार्टिकल्स दे मूव बैक एंड फोर्थ. A sound wave moves with the back and forth movement of air particles, while breeze is due to the travel of air particles from one place to another. हवा जब चलती है, चाहे हल्की चले चाहे तेज चले, तो एयर के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करते. ठीक है जी. इसलिए साउंड वेव्स जो हैं वो एयर को, नॉर्मल साउंड वेव्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल साउंड वेव्स डू नॉट कॉज ब्रीज. अगर बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड की साउंड हो तो हो सकता है कि उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स भी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज बी हर्ड? पहली बात तो इस लफ्ज के ऊपर गौर करें. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हों, रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसका आंसर क्या है? नो. Regardless of frequencies, the electromagnetic waves are cannot be heard by us because these are light waves. Light waves को हमारी eyes detect कर सकती हैं, हमारे ears नहीं detect कर सकते. So इसका आंसर है no. और फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे वो हम नहीं सुन सकते, वो हम देख सकते हैं उसमें से कुछ रेंज को और बाकी को देख भी नहीं सकते. ठीक है जी. इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, उन सारी रेडियो वेव्स, उन सबको हमने डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते. नंबर 5, कैन वी से दैट रेडियो वेव्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड वेव्स? रेडियो वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी स्पीड बराबर है. लाइट वेव की और रेडियो वेव की स्पीड बराबर है. साउंड वेव की आपके ख्याल में कैसी होती है स्पीड? साउंड वेव की लाइट से ज्यादा होती है या कम होती है? जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो क्या चीज हम तक पहले पहुंचती है? लाइट पहले पहुंचती है या साउंड पहले पहुंचती है? हाँ जी, आपने नोट किया होगा, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स द लाइट फ्रॉम द थंडर क्लाउड्स रीचेस अस फर्स्ट एंड साउंड लेटर. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउंड वेव्स, इसलिए रेडियो वेव्स जो हैं वो भी फास्टर ट्रेवल करती हैं एज कम्पेयर टू साउंड वेव्स. नाउ वी कम टूवर्ड्स डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट आर वेव्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? ये पेज नंबर 115 के ऊपर जो वाटर वेव्स का टॉपिक है वो आपने इसको सारे को डिस्क्राइब करना है. जी, ये पेज नंबर 115 के ऊपर वेव से रिलेटेड जो कुछ लिखा हुआ है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इसमें से कोई एक आप जो है ना, ये दोनों हैंड्स ऑन एक्टिविटी वेव्स जनरेट करने का बता रही हूँ. तो आप किसी एक को, ये बाकी जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ये आप डिस्क्राइब करेंगे और किसी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी को, ज्यादा बेहतर है ये वाली. दिस इज डिस्क्राइबिंग हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है जी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा. इसको आपने अपने वर्ड्स में अपने लिहाज से एक्सप्लेन करना है. ठीक है. और ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी इस टॉपिक में नहीं, यहां तक आपका आंसर आएगा start of the chapters. Next question, explain the frequency and amplitude of sound waves. ये देखें पेज नंबर 120 पे amplitude of sound waves and then frequency of sound waves. ये वाला बॉक्स नहीं आप बीच में डिस्क्राइब करेंगे, इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो. Next question is what are light waves? Describe their frequency and speed.
ये लाइट वेव्स का टॉपिक इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स इधर लिखा हुआ है। ये जो टीचिंग पॉइंट बॉक्स है या डू यू नो बॉक्स है, ये आपने नहीं इंक्लूड करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद ये लिखना है और स्पीड ऑफ लाइट में ये लिखना है, साथ ये डायग्राम बनाना है। ठीक है जी। इस डायग्राम में मैंने आपको कहा था कि मेन बात आपने ये याद रखनी है कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है सबसे और वायलेट की ज़्यादा है। वायलेट, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, सायान, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तरतीब आपको याद होनी चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो वायलेट कलर की होती है और लोएस्ट रेड की होती है। नाउ वी कम टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1. Here we have a curve that represents a transverse wave. How many complete waves are shown on the diagram? देखिए जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे जब वापस आए ना तो वो एक कंप्लीट वेव होती है। तो यहाँ पे एक वेव ये कंप्लीट हो रही है, 1 वेव, 2, 3, 4, 5, 5 वेव्स कंप्लीट हैं। ठीक है जी। विद द रूलर मेजर द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेवलेंथ आप कैसे मेजर करेंगे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने रूलर रखना है। मेरे पास तो मैं यहाँ पे रूलर नहीं यूज कर सकती। बुक पे आपने रूलर रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है जी, सब बच्चे खुद से नोट करेंगे। और एम्पलीट्यूड क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, मिड पॉइंट से लेकर टॉप पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है दैट इज एम्पलीट्यूड, वो मेजर करके आप यहाँ लिखेंगे। Next question is consider the diagrams. One end of a ruler is fixed on a table and the other end of it is free. When the free end of the ruler is plucked with the same force on each case. ठीक है जी, फिर क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि एक हैवी बुक लेके और उसके नीचे रूलर रखना है। रूलर को ऐसे रखना है कि एक सिचुएशन में 20 सेंटीमीटर इसका हिस्सा बाहर लटका हुआ हो और दूसरी सिचुएशन में 30 सेंटीमीटर। अगर हैवी बुक से ये ना टिके तो इसके ऊपर हाथ रख के या किसी और को कहेंगे प्रेशर से इसको दबा के रखें। ठीक है जी। अब इधर से भी इसको प्लग करना है और इधर से भी इसको प्लग करना है। एक दफ़ा 20 सेंटीमीटर की सिचुएशन में, एक दफ़ा 30 सेंटीमीटर की सिचुएशन में। प्रेडिक्ट दैट इन विच कंडीशन अ लाउडर साउंड विल बी हर्ड। सोचें, मेरा ख्याल है कि जो जितना बड़ा होगा, जैसे ढोल जितना बड़ा होता है उसमें से उतनी बड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जो रूलर, मेरे ख्याल में आपने ये करके देखना है। मेरी प्रेडिक्शन ये कि इस सिचुएशन में लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। इन विच कंडीशन अ हायर पिच ऑफ साउंड विल बी नोटेड। जब छोटा पीस होगा तो वो तेज़ी से हिलेगा और बहुत ऊंची आवाज़ नहीं होगी लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। जब बड़ा पीस होगा तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे होगा लेकिन वो आहिस्ता मूव करेगा। इसकी पिच ज़्यादा होगी, इसकी पिच कम होगी और साउंड इसकी ज़्यादा लाउड होगी और इसकी कम होगी। थर्ड क्वेश्चन यही देखें, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट कलर की यहाँ स्प्रेड हुई हैं। ये देखें, व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म में से गुजारें तो इस तरह कलर सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। और जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो रेड की है और सबसे ज़्यादा जो है वो वायलेट की है। इन विच डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इज लाइट स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या इस तरफ जाएंगे, यहाँ आप एरो बनाएंगे जी। इसकी मैंने आपको कहा कि ये बात आपको याद रखनी कि रेड की सबसे कम है और वायलेट की सबसे ज़्यादा। तो ये एरो आप इस तरह बनाएंगे। ठीक है जी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेम 7 कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। वायलेट, इंडिगो, सायान, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. Which color has the highest frequency and which color has the lowest frequency? Highest frequency violet की है और lowest frequency red की है। The project is making a toy horn. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको एक पाइप चाहिए। इस तरह की पाइप वॉशिंग मशीन के साथ पानी डालने के लिए एक नरम से ज़रा पाइप होते हैं फ्लेक्सिबल से, या एसी का भी जो जहाँ पे वाटर आउटलेट होता है उसके साथ भी होते हैं। इस तरह का अगर आपको पाइप तकरीबन ज़रा लंबा सा मिल जाए, 1 इंच विड्थ हो और 55 इंच से उसकी जो है ना वो तकरीबन लेंथ हो, और टेप या वायर और फनल हो आपके पास, तो इसके एक सिरे पे आप फनल को पुश करें। अगर फिट नहीं होता तो टेप के ज़रिए इसको फिट कर लें। इस तरह की प्लास्टिक की बहुत सी फनल्स डिफरेंट साइजेस के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नहीं तो आप किसी प्लास्टिक बॉटल, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक की या जूस की बॉटल जो है, उसको भी आप आधा काट के वो भी इसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं। होल्डिंग द फनल एंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। जो इसका खुला वाला सिरा है वो ऊपर की तरफ रखना है और जो पाइप है उसको लूप करें कम से कम 2 दफ़ा और उसको टेप से या वायर से जोड़ दें। अब जब आप इस तरफ फूंक मारेंगे तो एक मुख्तलिफ सी आवाज़ बन के यहाँ से निकलेगी। यह आपने बनाना है और फिर अपने टीचर के साथ शेयर करना है कि आपको कैसी आवाज़ आई।